ये कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं है। इस कहानी के पात्र जब मिलते हैं तब वो दोनों अपनी जिंदगी और उम्र का एक पड़ाव पार कर चुके होते हैं, लेकिन इश्क उम्र का मोहताज नहीं होता। अमित और सुरेखा 10 साल के लंबे अंतराल के बाद आज फिर मिलने वाले थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब दोनों की आंखों पर चश्मा था और बाल भी पककर सफ़ेद हो गए थे। हाँ, एक बात और थी जो दोनों के भविष्य में जुड़ने वाले रिश्ते का आधार बनती है, और वो ये कि जहाँ सुरेखा का एक बेटा था वहीं अमित अभी तक कुंवारा था। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो उसने शादी की ही नहीं थी। पति के गुजरने के बाद सुरेखा के जीवन का कोई सहारा था तो वह था उसका बेटा वंश। लेकिन ऐसा सुरेखा को लगता था, जबकि वंश को तो अपनी माँ के पास रहने का दूर उनसे बात करने तक का भी वक्त नहीं मिलता था। इस वजह से सुरेखा अब खुद को बहुत अकेला और टूटा हुआ सा महसूस करने है। अपने इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए वो नौकरी करने का निश्चय है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है। अब इसे इत्तेफाक कहे या ईश्वर की इच्छा की जिस कंपनी में सुरेखा इंटरव्यू देने जाती है वो कंपनी किसी और की नहीं बल्कि उसके बचपन और स्कूल टाइम के दोस्त अमित की रहती है, जो उसे बचपन से ही पसंद करता था। हाँ, ये बात और थी कि तब सुरेखा उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन अमित के उसका पहला और आखिरी प्यार सिर्फ सुरेखा ही थी। इंटरव्यू देने के लिए सुरेखा जैसे ही अमित के केबिन में जाती है तो अपने बचपन के प्यार को इतने सालों बाद यूं अपनी आंखों के सामने देख अमित खुद को रोक नहीं पाता है और दौड़कर सुरेखा को अपनी बाहों में भर लेता है। तन्हाई और अकेलेपन की शिकार सुरेखा भी अब खुद को काबू में नहीं रख पाती है और अमित की बाहों में सिमटती चली जाती है। इश्क और इंतजार सच्चा हो तो वक्त चाहे कितना भी लग जाए, प्यार करने वाले किसी न किसी तरह मिल ही जाते हैं।